अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं आपको गैस्ट्रोफेल सिरप के मुतालिक बताता हूँ, जो एक हर्बल मेडिसिन है जो मुख्तलिफ जड़ बूटों से तैयार किया जा सकता है। ये मेडिसिन मैदा के रिलेटेड जो भी मसाइल है, मैदा में दर्द है, मैदा में बोझ है, मैदा में गैस है, जलन है, सोजश है, तेजाबियत है, या डाइजेस्टिव निज़ामी इंहिज़ाम के रिलेटेड जो भी मसाइल है, कब्ज़ है, बदहज़मी है, हाजमा ठीक नहीं है, भूख नहीं लगती, तो इन सारी कंडीशन, इन सारे मसाइल के हल के लिए आप एस हर्बल मेडिसिन गैस्ट्रोपेल सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से आपकी जो डाइजेस्टिव निज़ाम है, निज़ामी इंहिज़ाम है, और बेहतर हो जाएंगी और ये मसाइल से आप छुटकारा पा सकते हैं। ये एक हर्बल मेडिसिन है, इसलिए इसकी कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। आज मैं आपको इस गैस्ट्रोपेल सिरप पर कंप्लीट रिव्यू दूंगा, इसकी यूजेज, साइड इफेक्ट, तरीका इस्तेमाल। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस गैस्ट्रोपेल सिरप की यूजेस को देखा जाए तो ये सिरप निज़ामी इंहिज़ाम यानी डाइजेस्टिव निज़ाम को बहाल और बेहतर बनाने के लिए मैदा के रिलेटेड जो भी मसाइल है, जैसा मैदा में जलन है, तेजाबियत की वजह से जलन है, या मैदा में जख्म है, या मैदा में गैस है, तो इन मसाइल से हल के लिए आप इस सिरप का इस्तेमाल कर सकती है। जब मैदा में तेजाबियत हो या मैदा में गैस हो तो इसकी वजह से इंसान बेचैन रहती है, इंसान को घबराहट लगती है। तो इन बेचैनी और घबराहट को दूर करने के लिए, मैदे की फंक्शन को फाल बनाने के लिए इस सिरप का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके इस्तेमाल से जो मैदा में गैस है, तेजाबियत है, या मैदे में दर्द और जख्म है, इससे आप मुस्तकिल तौर पर छुटकारा पा सकते हैं। अगर किसी को बदहजमी हो, हजमा ठीक नहीं है, मैदा में गैस और आंतों में गैस है, तो इस बदहजमी को हल के लिए, भूख में कमी है, इंसान को भूख नहीं लग देती, तो इनके इस्तेमाल से भूख में इजाफा कर देती है, भूख की कमी को दूर कर देती है। जब इंसान को भूख नहीं लगती, बदहजमी है, तो खुराक न खाने की वजह से इनका जिस्म दिन ब दिन कमज़ोर हो रही है, इम्यूनिटी का लॉस हो रही है, मुख्तलिफ न्यूट्रिशनल डिफिशेंसी लायक हो जाती है, क्योंकि भूख न लगने की वजह से, खुराक न खाने की वजह से। तो इसलिए ये मैदा के फंक्शन को, मैदा को फाल बना देती है, हाजमा को ठीक कर देती है, भूख में भी इजाफा कर देती है, जो बेचैनी और घबराहट होती है वो दूर कर देती है और तेजाबियत को ख़त्म कर देती है। अगर इसके निज़ाम इंहिज़ाम ठीक नहीं है तो निज़ाम इंहिज़ाम ठीक न होने की वजह से दायमी कब्ज़ रहती है। कब्ज़ भी इंतहाई ख़तरनाक चीज़ है, तकलीफ दह बीमारी है। इस कब्ज़ की वजह से जो फैट है, इस जो नाप है, इसकी इर्द गिर्द दर्द होती है, पेट में दर्द होती है, आंतों में दर्द होती है, मरोड़ होती है। तो इस दर्द और मरोड़ को ख़त्म करने के लिए, इन कब्ज़ के मसाइल के हल के लिए भी इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से जो निज़ाम इंहिज़ाम, डाइजेस्टिव निज़ाम के रिलेटेड जो भी मसाइल है, कब्ज़ के मसाइल है, गैस के मसाइल है, दर्द के मसाइल है, बदहज़मी है, भूख में कमी है, तो इन सारे मसाइल के हल के लिए आप एक सिरप, ऐसे हर्बल सिरप गैस्ट्रोफेल का इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल से निज़ाम इंहिज़ाम के रिलेटेड जो भी बीमारी है, इससे आप मुस्तकिल तौर पर छुटकारा पा सकते हैं और सेहतमंद और खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इस मेडिसिन की कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि एक हर्बल मेडिसिन है, मुख्तलिफ जड़ बूटों से तैयार कर देती है, इस वजह से इस सिरप की कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये सिरप बड़े लोग और छोटे दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। जो एडल्ट है, इनके लिए 2 चम्मच दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करना होगा, और जो छोटे बच्चे, इनके लिए एक चम्मच दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल करना होगा। लेकिन आपके डॉक्टर आपकी इसके अलावा और जो डोज रिकमेंड किया, इस डोज के मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन कर रही है तो इसके लिए आप इस तरीक़ा से इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल से आपकी निज़ाम इंहिज़ाम, डाइजेस्टिव निज़ाम के रिलेटेड जो मसाइल है, इस मसाइल से आप मुस्तकिल तौर पर छुटकारा पा सकते हैं। इस सिरप की एक हर्बल और बेहतरीन मेडिसिन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।